ये मेरी बचपन की फोटो है। ये शायद 9-10 साल की थी मैं तब की है। तो मेरे तब बाल नहीं थे। बचपन में बाल तो रखती ही थी, चुटिया रखती ही थी, लेकिन बाल कटी हुई थी। हाय, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने बचपन की फोटो शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि मेरा एक छोटा सा एल्बम है। ये मैं हूँ। तो इस एल्बम के अंदर जितनी भी फोटोज हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी शादी से पहले की, यानी कि मेरे बचपन की सारी फोटोज दिखाऊंगी। और ये एल्बम मैंने बनाया था 2007 में, और तब से मैंने ये एल्बम अपने पास संभाल के रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि जो संभाली हुई चीज़ें और जो यादगार चीज़ें होती है उनको तो यादों में से संजोना पड़ता है। तो मैंने कहा ये बात भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि मैं बचपन में कैसे दिखती थी और अब कैसे हूँ। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगी और उसके बारे में भी बताऊंगी कि मैं कैसे थी, कैसे अब हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 3-4 एल्बम हैं, और मेरी बेटी ने सारी एल्बम में फाड़ दी हैं। सिर्फ एक ही मेरे पास सेपरेट बची हुई है जिसमें मेरी बचपन की फोटोज हैं। और ये देखो, सारे कवर, सारे इनके जो अंदर की फोटोज है सारे निकाल रखी हैं। तो मेरे पास अच्छी अच्छी एल्बम थी, तो मेरी बेटी ने सारे फाड़ दिए हैं। फिलहाल मैं इन सबको नहीं, मैं अपनी वाली एल्बम को दिखाऊंगी जो मैं बचपन में कैसे दिखती थी। तो दोस्तों, ये तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये जब मैं 5 साल की थी तब की फोटो है ये। तो मैं कुछ इस प्रकार दिखती थी बचपन में, आप देख सकते हो। देखो, ऐसी फ्रॉक चलती थी तब। और जूते देख सकते हैं आप लोग मेरे, कैसे जूते पहनते थे पहले। अब तो इसका कोई जमाना ही नहीं रहा है ऐसे जूतों का। और ये देख सकते हैं कि बगल में मेरी दीदी हैं, और इन्हें मैं नहीं जानती हूँ, पता नहीं कौन है। तो दूसरी फोटो दिखाती हूँ। और ये मेरी छोटी बहन है, जो ये भी मेरी ही तरह दिखती थी बचपन में। आप लोग मुझे भी देख सकते हो, पहले मैं ऐसी भी दिखती थी। पहले ऐसी फ्रॉक पहनाई जाती थी बच्चों को। की फोटो है, पहले मैं कैसे दिखती थी, बिल्कुल कमजोर थी। और अब तो सब कहते हैं बहुत मोटी हुई है। हूँ भी मोटी। अब मोटी होने के रीजन भी बताऊंगी आपको कभी। तो ये मैं हूँ, और इसे मैंने बाल खुले छोड़ी हुई है। और पता है, लाइफ का सबसे पहला सूट जो मैंने खुद से सिलवाया, हमेशा मेरी मम्मा के मना करने के बावजूद भी मैंने ये सूट सिलाया और फिर पहना था। तो क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने ऐसे ही सूट पहनते थे लोग सारे, तो मुझे भी तो सूट का शौक चढ़ गया था। तो मैंने बिना पूछे ही सिला दिया था। उसके बाद ये वाली फोटो है, इसमें भी मैंने सूट पहना हुआ था। कि पता नहीं मुझ पे सूट पहनने का इतना शौक कहाँ से आ जाता था। मैं हमेशा फिर उसके बाद मैं सूट सिलाने बैठ जाती थी, वो भी फुल बाजू के। हाफ तो बिल्कुल भी सिलाना अलाउड नहीं था, तो मैं फुल बाजू की ही सिला देती थी। ये मेरी 10th की पिक्चर है, जब मैं 10th में पढ़ती थी तब की पिक्चर। तो उसके बाद थोड़ा मैं ऐसे चेंज हो गई थी। इस तरह का कुछ देख सकते हो आप लोग की सारी मेरी फ्रेंड्स हैं। और इसकी शादी हो चुकी है। ये मेरी जब मैं 9th में पढ़ती थी तब की फोटोज है। तो आप देख सकते हो कि मैं तब भी कितना कमजोर थी। यहाँ देखो कैसे दिखती थी मैं। इन दोनों की भी शादी हो चुकी है। ये आप देख सकते हो कि रक्षाबंधन की है। हम इतने छोटे छोटे थे तब हमने ये फोटो खिंचवाई थी। हम कैसे दिखते थे पहले। तो ये मेरी 12th की फोटोज हैं। इसमें कुछ फंक्शन चल रहा था तो हम इसमें डांस कर रही थी। मैंने ये फोटो आज भी संभाल के रखी हुई है। ये हमारे टीचर लोग हैं, ये मैठानी सर है, ये भट्ट सर जी हैं,
और ये ऑडियंस बैठी हुई है इधर उधर। तो मैंने फोटो आज तक रखी हुई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कभी भी जैसे याद आ जाती है तो मैं देख लेती हूँ इन सबको, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ये सारी फ्रेंड्स ना अब हमसे बहुत ही दूर, कोई कहीं शिफ्ट हो गई हैं शादी करने के बाद, तो अब उनका कोई पता नहीं है। तो जब भी याद आती है तो हम देख लेते हैं। मेरी बचपन की फोटो है, इसका दर्ज, ये मेरी दीदी हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरा छोटा भाई है, ताऊ जी के 3 बच्चे हैं मेरे। तो वो भी देख रहे होंगे तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि वो बचपन में कैसे दिखते थे और अब कैसे हैं। मैं तब इनके यहाँ गई थी, ये रहते ऋषिकेश, तो उनके यहाँ गई थी, तो तब हमने ये फोटो खिंचवाई थी। ये फोटो तब की है जब मैं 12th में पढ़ती थी और हमारी फेयरवेल होने वाली थी, तो तब हम दोनों ने साथ में फोटो खिंचाई थी। एक और फोटो है जो पूरे ग्रुप में खींच रखी हमने, ये देख सकते हो। हमारी सबसे इंटरेस्ट बात क्या थी कि हम क्लास 12th 11th में जब पढ़ते थे, तब हम क्लास में कुल 7 लड़कियां थी। इनमें से अभी 2 गायब हैं, नहीं हैं, तो मतलब फोटोज में नहीं है। हम 5 ने ये फोटो खिंचाई थी। तो हम 7 लड़कियां थी और लड़के थे। तो ये भी अजब गजब कहानी है कि हम 7 ही लड़कियां थी और क्लास में और लड़के पढ़ते थे, तो बड़ा मजा आता था। मैं तब बहुत पता नहीं गुस्सैल टाइप की थी, मुझे किसी में कभी इंटरेस्ट नहीं रहता था। लेकिन आज मुझे, आप यहाँ पे फेस भी देख सकते हो मेरा, लेकिन आज मुझे बहुत याद आती है कि मैं उस टाइम मुझे मस्ती करनी चाहिए थी, सबके साथ थोड़े अच्छे से रहना चाहिए था। बट आज मुझे बहुत याद आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सबकी शादी हो चुकी है, जितने भी हैं, हम सातों के सातों जितने भी पढ़ते थे, हम सबकी शादी हो चुकी हैं। सबके 1-1 2-2 बच्चे सबके हैं। तो अच्छा लगता है, वो भी देख रहे होंगे तो उनकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। तो मेरे पास 1-2 फोटो और भी हैं, दिखाती हूँ भी आपको। जो ग्रुप में नहीं थी, एक ये है, इसका नाम कल्पना है। तो ये भी उसी जो मैंने अभी दिखाई आपको, इनमें नहीं है, तो ये यहाँ पे है। और जो 7वीं लड़की है उसकी तो मेरे पास फोटो नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है, वो भी सोचेगी कि मेरा फोटो नहीं दिखाया। यादगार पल दोस्तों मेरा ये है, जब मेरे भाई का मुंडन हो रहा था। ये है मेरा भाई, मेरे मामा जी हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे अब। ये फोटो भी मैंने अपने पास रखी है। ये मैं हूँ, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी बुआ जी की लड़की है जो हमारे यहाँ रहती थी। ये मेरी दादी जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, और ये भी दोनों दादाजी हैं। तो मैं इनमें बता रही हूँ कि कौन कौन नहीं रहे अब इस दुनिया में। तो ये मेरी दादी जी हैं, दादा हैं, ये जो 2 दादा हैं ये भी नहीं रहे इस दुनिया में, ये वाले दादा हैं ये भी नहीं रहे हैं। तो फोटो जितनी अजीब होती है कि इतनी यादगार होता है कि हम सब कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो जैसे कभी भी देखे तो बहुत ही है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, और ये मैं हूँ। जैसे कि हम काली मंदिर में जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था। पहले हम सिंपल ही तरीके से बर्थडे मनाते थे, मंदिर जाके। तो उस दिन भाई का बर्थडे था, तो हम मंदिर जा रखे थे कि पूजा करवाने के लिए। बस मैंने भी आज बहुत टाइम बाद देख के अब नहीं आया, तो कुछ यादें ऐसे हो जाती हैं जो इनमें बस जाती हैं। और भी फोटो हैं मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं कि जो हमारे कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन उनकी फ़ोटो मेरे पास है। तो याद बहुत आते हैं। कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं।
तो इसलिए मेरी जो खास यादें थी इन एल्बमों में जैसी है, तो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि मेरी कौन फोटो रखी है और कैसे मैंने खींची थी। तो आज का वीडियो यही था, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो मेरे नए दर्शक हैं उनके लिए हाथ जोड़ के बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी मैं नई वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों के लिए वो आप तक पहुंचे।